Happy Day Public School Guru Purnima Celebration. गुरु पूर्णिमा गुरुओं को थैंक यू बोलने का दिन है। गुरु को रिस्पेक्ट करते थे, उनसे उपदेश लेते थे, गुरु दक्षिणा देते थे। ये सब गुरु पूर्णिमा वाले दिन होता है। आज का दिन एक बहुत विशेष महत्व रखता है। दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इसका समझा रही हूँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार दो बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं, झूला झूल रहे होते हैं। अब ज्यादातर आपने देखा है पार्क में दो गेट होते हैं, तो एक गेट से गुरुजी आए, बच्चे के टीचर आए, और एक से भगवान जी आए, देव आए। तो एक बच्चा जिसका नाम था मोहन, वो भागता हुआ गया और उसने गुरुजी को चरण स्पर्श किया। और जो दूसरा उसका दोस्त था सोहन, वो भागता हुआ गया, उसने भगवान जी को प्रणाम किया। अब वो वापस आ गए और अपना झूला झूलने लगे। अब वो दोनों आपस में बात करने लगे। सोहन मोहन का मजाक बनाने लगा। उसने बोला, अरे तुझे ये नहीं पता कि भगवान जी को प्रणाम करते हैं पहले? हम लोग तो रोज सुबह भगवान जी को नमस्कार करते हैं। तो जो मोहन था, जिसने गुरु जी के पांव पहले छुए थे, उसने बोला कि अरे तुझे नहीं पता कि ये गोविंद है, ये भगवान है, ये हमें किसने बताया है? ये हमें गुरु ने बताया है। इसीलिए गुरु को हमको देव से भी पहले प्रणाम करना चाहिए। आपको इस छोटे सी स्टोरी के माध्यम से समझ आया टीचर्स का महत्व? समझ आया गुरु को कि हमको सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। और इसीलिए हिंदू में सबसे प्रथम गुरु किसको माना गया है? माँ को। इसीलिए हमें स्कूल में टीचर और घर में मम्मी की हर बात माननी चाहिए। आज से आप मानेंगे, सब बात मानेंगे। आपको स्टोरी समझ आई? ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रतिभा मैम, आदरणीय डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, समस्त अध्यापिकाएं एवं मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहे हैं। पर्व बेटा त्योहार होता है, ठीक है। यह पर्व हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है, जो कि प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में गुरु के महत्व को दर्शाता है। जैसा कि मैम ने अभी आपको बताया कि हमारी जो प्रथम गुरु होती है वो हमारी माँ होती है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते हैं, इसलिए भगवान ने माँ को बनाया है। माँ हमारी पहली गुरु होती है घर में, ठीक है। और स्कूल में जो हमारी अध्यापिकाएं होती हैं वो हमारी दूसरी गुरु होती हैं या होते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमारे जीवन का मार्ग दिखाते हैं। अब गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? इस दिन बेटा महान ऋषि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिन्हें मैम ने अभी बताया है, जैसे आपको वेद व्यास जी, इनका पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिन्होंने हमारे वेदों की रचना की थी और विश्व का सबसे बड़ा महापुराण महाभारत, उसकी भी उन्होंने ही रचना की थी। इस दिन उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो किसका जन्म हुआ था आज के दिन? वेद व्यास जी का, वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिवस को व्यास पूर्णिमा और व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि आषाढ़ मास में ही महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों और ऋषि मुनियों को श्री भगवत पुराण का ज्ञान दिया। तब से ही उनके जो शिष्य थे, उन्होंने आज के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में या गुरु का पूजन करने की जो परंपरा है वो शुरू की, ठीक है। हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही गुरु और शिष्य के संबंध को बहुत पवित्र माना गया है। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, रिश्ता होता है, वो कैसा होता है? बहुत पवित्र होता है, बहुत पावन होता है, क्योंकि हमारे जो गुरु होते हैं वो हमें जीवन के लिए सच्चा रास्ता दिखाते हैं। आप देखिए, अब मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से गुरु
का जो महत्व है, गुरु की तुलना किससे की गई है वो बता देती हूँ। सर्वप्रथम गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। क्योंकि जो सर्वप्रथम हम सभी को कोई ज्ञान नहीं होता है, हमें जो ज्ञान देते हैं वो कौन देते हैं? गुरु देते हैं। घर में हमें कौन बताता है? हमारी माँ बताती है, हमारी मम्मी बताती है, मम्मी पापा बताते हैं ना। और स्कूल में हमें कौन बताता है? हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या, हम आपको क्या बता रहे हैं? कुछ सिखा रहे हैं ना अपने भविष्य के लिए, ताकि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ठीक। इसमें देखिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो श्लोक है, हम सभी किसकी पूजा करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना। घर में पूजा होती है सभी के यहाँ, यस और नो? सभी के यहाँ पूजा होती है। तो हम किसी के घर में भगवान विष्णु को माना जाता है, किसी के घर में भगवान शिव को माना जाता है, कहीं दोनों की पूजा होती है। तो देखिए, गुरु की तुलना किससे की गई है? त्रिदेव से की गई है। त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। नाम सुना है आप लोगों ने? टीवी देखते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है ना, शिव विष्णु और ब्रह्मा। ठीक है। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है जो अपने शिष्यों को नया जन्म देता है। गुरु कौन है? ब्रह्मा है जो अपने शिष्यों को नया जन्म देता है। गुरु ही विष्णु है। गुरु कौन है? विष्णु है जो अपने शिष्यों की रक्षा करता है, उनका पालन करता है। गुरु ही शिव है। गुरु ही शिव है जो अपने शिष्यों के अवगुणों को, अवगुणों में बुराई का नाश करके उसमें सद्गुणों का संचार करता है, यानी कि उसमें अच्छी बातों का संचार करता है, अच्छी बातें सिखाता है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है जो अपने शिष्यों के जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी ज्योति प्रज्वलित करता है। ऐसे सद्गुरु को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। ऐसे सद्गुरु को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। गुरु का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं। किसका प्रकाश देते हैं? ज्ञान का प्रकाश देते हैं। क्योंकि हमें वो, आप लोग स्कूल आते हो, हर दिन कुछ नया सीखते हो। कभी हम आप लोगों को आपके चैप्टर के माध्यम से सिखाते हैं, कभी आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से कुछ न कुछ सिखाते हैं। एवी रूम में मैम आपको लेके जाती हैं, तो स्टोरी दिखाई जाती है आपको। उस स्टोरी में आपको कोई ना कोई मॉरल लेसन मिलता है, कोई ना कोई नैतिक शिक्षा मिलती है। अब वो बात अलग ही थी, आप लोग उसको कितना टाइम याद रखते हैं। एक सच्चा गुरु हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। एक सच्चा गुरु हमारे जीवन को क्या देता है? एक नई दिशा देता है। इसलिए हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु का क्या करना चाहिए? हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है। गुरु पूर्णिमा तो दिन है, जन्मदिन किसकी है? किसके नाम पे आज का ओकेजन बनाया जा रहा है? उनका नाम क्या है गुरु का? बिल्कुल, स्पीक लाउडली। वेद व्यास जी। क्या नाम है? उनके जन्मदिन को, उनके बर्थडे को उनके रूप में मनाते हैं गुरु पूर्णिमा। तो आज आपका टेक अवे क्या है? किसकी रिस्पेक्ट करनी है? किसकी बात माननी है आज? गुरु की। स्कूल में गुरु की और घर में माता पिता दोनों की। पिता भी आपका मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है। अब आपको नितिका मैम एक स्टोरी सुनाएंगी। आप As we all know, today is Guru Purnima. क्या है आज? Yes. Guru Purnima is a special day on which we thank our teachers for sharing their knowledge with us and guiding us on the right path. किस लिए हम किस लिए मनाते हैं गुरु पूर्णिमा? क्योंकि टीचर्स हमारी हेल्प करती हैं एक राइट पाथ दिखाने में, हमें नॉलेज दे रहे हैं। क्या देती है टीचर्स हमें? नॉलेज।
Guru Purnima marks the birthday of one of the most respected gurus in Indian history, that is Ved Vyas. अभी मैंने आपको बताया था ना कौन से गुरु का बर्थडे आज? वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी कौन थे? वेद व्यास कंपाइल्ड द वेदास एंड रोट द महाभारत एंड पुराण। उन्होंने क्या लिखा था? वेद लिखे थे, हमारी महाभारत लिखी थी और बहुत सारी पुराण भी लिखे थे। नाउ आई टेल यू अ स्टोरी जिससे हमें पता लगेगा कि टीचर्स कितने इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत होशियार था, लेकिन अनुशासन और ध्यान की कमी थी उसमें। एक दिन स्कूल में एक नए शिक्षक आए जिनका नाम था मेहरा। क्या नाम था टीचर का? मेहरा। श्री मेहरा ने अर्जुन की प्रतिभा को पहचाना और उसे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देना शुरू किया। उन्होंने उसे केवल विषय ही नहीं सिखाए, बल्कि मेहनत, सम्मान और लगन के मूल्य भी समझाए। क्या क्या समझाया? कौन बताएगा? उन्होंने मेहनत, सम्मान और लगन के मूल्य सिखाए। धीरे धीरे अर्जुन में बदलाव आने लगा। सालों बाद अर्जुन एक सफल वैज्ञानिक बना। एक पुरस्कार समारोह में जब उससे उसकी सफलता का श्रेय पूछा गया तो उसने कहा, जब मैं रास्ता भटक गया था तब मेरे शिक्षक ने मुझे रास्ता दिखाया। आज मैं जहाँ हूँ, जो हूँ, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। एक शिक्षक वास्तव में एक मार्गदर्शक दीपक होता है जो हमारे भविष्य को आकार देता है, जैसे श्री मेहरा ने अर्जुन का भविष्य संभाला। तो इसलिए हमें अपने टीचर्स की बात हमेशा माननी चाहिए। थैंक यू एवरीवन। माय नेम इज प्रीति शर्मा। ओके, देखिए आज मैंने आपको गुरुजी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है ना। तो आज हम गुरुजी ने जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे प्रकाश फैलाए हैं, रोशनी दिखाई है हमें अच्छी अच्छी चीजों के लिए। तो आज हमारा क्या बनता है? फर्ज, उनको धन्यवाद कहने का भी हमारा फर्ज बनता है। तो आज हम उनको थैंक यू बोलेंगे। ओके, टुडे इज अ डे टू बी ग्रेटफुल, टू थैंक, बी हम्बल एंड स्माइल। थैंक यू फॉर मेकिंग फॉर योर worthwhile. Wish you very happy Guru Purnima. धन्यवाद। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान